साइकोलॉजी के अनुसार आपको जिससे प्यार हो कभी उसके साथ जरूरत से ज़्यादा समय मत बिताना, उसे लिमिट में ही टाइम देना, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव है यदि कोई चीज़ हमारे लिए हर समय के लिए उपलब्ध हो तो मन उससे उब जाता है। इसी वजह से लोगों के रिश्ते टूटते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई पसंद करता है तो अगर आप ग्रुप में भी होंगे तो वह सिर्फ आपके चेहरे की तरफ ही देखेगा और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देगा। मनोविज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति को खुद की वैल्यू का जितना ज़्यादा एहसास होगा वह आलोचकों से उतना ही कम निराश होगा। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना प्यार करता है तो उससे पूछे मत, उसके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वह आपकी कितनी फिक्र करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप कोई गलती करते हैं या फिर कुछ बुरा कर देते हैं उस इंसान के साथ जो आपसे प्यार करता है, तो अगर आप उसके सामने खुद की इंसल्ट करते हैं जैसे कि मैं बुरा हूँ, तो इस बात का काफ़ी चांस होता है कि वह आपको जल्दी माफ़ कर दे। साइकोलॉजी कहता है कि जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपसे बहस करती है इस बात के लिए कि आप उसे कम टाइम देते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई कपल अपनी रिलेशनशिप को सबसे छुपा कर रखते हैं तो उसकी रिलेशनशिप ज़्यादा रोमांटिक होती है और एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और उसमें ब्रेकअप के चांस भी कम हो जाता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं आपको उस पर सर्वाधिक प्रेम तब आता है जब वह आपसे गुस्सा हो जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह बात अवश्य जानते होंगे। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान कोई नई चीज़ खरीदता है तो सिर्फ 1 से 2 हफ्तों तक उसकी अच्छे से केयर करता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से मुस्कुराहट को खुशी के साथ जोड़ देता है। यदि हम मुस्कुराते हैं तो चाहे स्थिति कोई सी भी हो, हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि हम खुश हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से मिलते हैं उसके 4 मिनट के भीतर ही आपका दिमाग यह समझ जाता है कि आपने उस व्यक्ति को पसंद किया है या नहीं। इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं तब 4 मिनट ही काफ़ी होते हैं उसे पसंद या नापसंद करने के लिए। अगर आपको कभी रोना आता है तो खुलकर रो लेना चाहिए, उससे आपका दिमाग शांत होता है और पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहता है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनकी ज़्यादातर हर बात पर एग्री करने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दर्द हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता, फिर चाहे वह हमारे कितने ही करीब क्यों ना हो। मनोविज्ञान कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 दोस्त होना ही काफ़ी है, ऐसे दोस्त जो आपको अच्छे से समझ सके, क्योंकि ज़्यादा दोस्त होने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वह आपके बारे में क्या सोचता है और क्या वह आपको सच में प्यार करता है, तो आप उन्हें रोकना टोकना बंद कर दो और आप चुपचाप उसकी हरकतों पर नज़र रखो। आपको जरूर समझ आ ही जाएगा कि वह आपसे कितना प्यार करता है। मनोविज्ञान के अनुसार आप जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं या फिर आप जिसे ज़्यादा देखते हैं आपकी सोच भी उसी की तरह होने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लड़की रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं मांगती तो इसका मतलब है कि उसका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपसे प्यार करने वाला आपके आसपास है तो आपकी दिल की धड़कन अचानक से तेज होने लगेगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। साइकोलॉजी कहता है कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज मायने रखते हैं। आप लोगों को तभी प्रभावित कर पाएंगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहद कमाल की होगी। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद के साथ ज़्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे की मन की स्थिति को भी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप खुद को ही धीरे धीरे खोने लगो। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उसे भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जब आप बिना किसी वजह से निराश होते हैं तब आप उस समय किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग तब नेगेटिव नहीं होता जब लोग यह बोलते हैं कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता है, बल्कि नेगेटिव तब होता है जब हम उस बात को गंभीरता से खुद पर उतार लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी व्यक्ति के चरित्र का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार रात बात के लिए अच्छी समय मानी गई है। सच पहचानने और किसी को अपनी बातों में मोहित करने का यही सही समय होता है।
साइकोलॉजी के अनुसार आपको चाहने वाला इंसान आपको सच्चा प्यार करता होगा तो उसके अंदर एक खास आदत जरूर होगी कि वह आपके दिल का हाल वो आपका चेहरा देखकर ही समझ जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी ऐसे गोल पर काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए आप चाहे भले ही उसी काम के लिए पर छोटे छोटे गोल बनाएं। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी तारीफ सुनना सबको पसंद होता है। अगर आप किसी का मूड खराब है या फिर वह गुस्सा है तो आप उसकी तारीफ करें, वह जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि आपकी स्माइल मेकअप से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। तो बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता भी होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अनुभव। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि हम उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जो हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू को समझे, तो उन लोगों की लाइफ में अपनी उपस्थिति को लिमिटेड रखो। जितना प्यार आपका साथी आपको दिखाता है उसे उससे ज़्यादा प्यार दिखाना संबंधों में की गई सबसे आम गलती है। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लीजिए उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का अंत लड़ाई हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी छोड़ने पड़ते हैं। जो दिल का सच्चा होगा वो झगड़ा चाहे रोज करे, लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस होगा कि आप उसके लिए सही थे तो लौटकर जरूर वापस आएगा। और अगर उसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। अक्सर अंदर से टूट जाने वाले लोग बाहर से शांत हो जाया करते हैं। गुस्सा भी उन्हीं का सहन किया जाता है जिसे हम बेहद पसंद करते हैं। बातों को सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बनो, जिंदगी आसान हो जाएगी। कपड़े और चेहरे हमेशा झूठ बोला करते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसका वक्त बताता है। मनुष्य अपने जीवन में पूरा दिन काम करके इतना नहीं थकता जितना वह एक पल की चिंता से थक जाता है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो निराशा और कठिनाइयाँ रास्ते में जरूर आती है, इसलिए उससे कभी मत घबराना। अगर कोई आपसे जलता है तो आपका भी कर्म बनता है कि आप उसे जला जला कर राख कर दें। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। कभी मन निराश हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। गलती भूल जाओ मगर सबक हमेशा याद रखो। बुराई भी होनी जरूरी है, अगर रोज तारीफ मिले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग आजकल माफ़ी गलती मांगने के लिए नहीं, बात खत्म करने के लिए मांगते हैं। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो लोग आपके बहुत पास बैठना चाहेंगे। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगियाँ चुप रहकर भी जताई जाती है। कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना अच्छा होता है, ईगो के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये दिल भी उसी पर मरता है जो हमारी कदर नहीं करता है। भरोसे में इतने अंधे भी ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत ना सिखाती हो। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाता है कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका
कोई महत्व नहीं है। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आओगे जब आपकी दोबारा जरूरत होगी। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान किसी से ईर्ष्या करता है और दूसरों के काम से जलता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब भी आप किसी को याद करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड चैट्स पढ़ने लग जाते हो। दिमाग हमारे शरीर के आकार के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, लेकिन हमारे पूरे शरीर के खून और ऑक्सीजन का 20% हिस्सा दिमाग केवल अकेले इस्तेमाल करता है। असल कारीगरी सफलता पाना नहीं होता, और सफलता को सफलता रखने में होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों को तुलना बिल्कुल पसंद नहीं। वे नफरत करते हैं अगर कोई महिला उसकी तुलना किसी दूसरे पुरुष से करती है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदल जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार खुद से बात करने वाले का दिमाग अधिक कुशलता से कार्य करता है। उन्हें भविष्य में उनके साथ होने वाली घटनाओं का आभास भी होने लगता है। जो जोड़े एक दूसरे को दोस्त समझते हैं, उनकी मैरिज लाइफ आम लोगों से ज़्यादा खुशहाल होती है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। आज आप भले ही अकेले हैं, पर जब आप सफल हो जाएंगे तब लोग आपसे मिलने के बहाने खोजेंगे। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो। अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहे। खराब संगति में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। जरूरी नहीं कि हर बार अच्छा ही हो। कभी कभी बुरा वक्त भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला कर जाता है। जिस तरह चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, समय आने पर वो खुद ही चमकने लगते हैं, ठीक वैसे ही आप भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जब आपका समय आएगा आप स्वतः ही चमकने लगोगे। 95% लोगों का फोन बेड पर लेटकर टाइपिंग करते वक्त कभी न कभी मुंह पर जरूर गिरा है। साइकोलॉजी के अनुसार हम लोगों से इसलिए प्यार नहीं करते कि वे सुंदर हैं, बल्कि हम उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे हमें सुंदर लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम किसी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे उतना ही आसानी से माफ़ कर देते हैं, चाहे गलती कैसे भी हो। आपको क्या लगता है? कमेंट